शामली गांव बेहद ही सुंदर गांव था, जहां के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। इस गांव में एक स्कूल था, जिसमें गांव के सभी बच्चे पढ़ने जाया करते। एक रोज उस स्कूल में पढ़ने वाली सीता, जो कि महज 12 साल की थी, वो काफी समय बाद स्कूल आती है। अरे, ये नई बच्ची कौन है? अच्छा अच्छा, याद आया, सीता। इतने दिनों बाद स्कूल कैसे आना हुआ? या घर का रास्ता भूल गई थी तुम? एक तो ये ढंग से पढ़ाता नहीं है, ऊपर से कह रहा है तू स्कूल क्यों आई है? अभी बताता हूँ इसे। नहीं नहीं चिंटू, अपने टीचर के बारे में ऐसा नहीं कहते। और सच तो ये है कि मैं बहुत समय बाद स्कूल आई हूँ। क्या खुसुर फुसुर हो रही है? चलो चलो, जल्दी से अपनी बेंच पर खड़ी हो जाओ। लेकिन टीचर जी, सीता की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो इतने दिनों बाद स्कूल आई है। अरे, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो स्कूल आई क्यों? और पढ़ने लिखने की भी क्या जरूरत? सावित्री काकी ने हेडमास्टर साहब को एप्लीकेशन दिया था कि सीता 20 दिनों की छुट्टी पर है, और आज वो 20 दिनों बाद आई है। तू बड़ी तारीफ कर रहा है सीता की, तुझसे क्या लेना देना है उसका? चलो अच्छा है, तेरे साथ कोई तो बेंच पर खड़ा होने वाला मिल गया। दोनों अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाओ और बाकी के बच्चों को जो काम दिया है वो पूरा करके लाए हो ना। भास्कर गांव के स्कूल के बच्चों को पढ़ाता कम और उनको डराता ज्यादा था, जिस वजह से भास्कर बच्चों को जो कहता बच्चे वो करते। चिंटू, अब तो लंच हो गया और मुझे चक्कर आ रहा है। फिक्र क्यों करती है, मैं हूँ ना। जिस दिन ये मेरे घर के सामने से गुजरेगा ना, उस दिन मैं इसे बताऊंगा। अभी तो ये स्कूल में है तो अपनी दादागिरी आ रहा है। अपने टीचर को ऐसे नहीं बोलते, मैंने तुझे अभी बताया ना। तभी सीता बेहोश होकर गिर जाती है और उसके सर में गहरी चोट लग जाती है, जिसके बाद सीता को स्कूल से छुट्टी मिल जाती है। अरे चिंटू, सीता, तुम दोनों स्कूल से जल्दी कैसे आ गए? कुछ नहीं, बस सीता गिर गई थी, उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ी। उसके सिर पर चोट आ गई है। हाँ माँ, मैं चक्कर खाकर गिर गई और सर में चोट लग गई है। हेडमास्टर साहब ने कहा है कि मैं कुछ दिन और छुट्टी ले लूं। आज पूरे 20 दिन पर तो स्कूल गई थी। सीता पिछले काफी समय से बीमार थी। उसे अस्थमा था और किसी भी वक्त सीता को अस्थमा का अटैक आ जाता। अस्थमा के अटैक के कारण वो कहीं भी बेचैन हो जाती, जिस वजह से पिछले काफी समय से सीता का इलाज चल रहा था। सीता के पिता पैसे खर्च होता देख उसे नापसंद करने लगे थे। चिंटू, तू घर जा, और सीता चल बेटा, अंदर तेरे लिए खाना बना देती हूँ। सावित्री भी सीता की तबीयत को लेकर परेशान रहा करती। अब सीता घर से ही पढ़ने लगी थी। रोज देर शाम चिंटू और सीता दोनों ही बैठकर पढ़ाई किया करते। सीता पढ़ने में काफी होशियार थी। एक दिन चिंटू देर शाम स्कूल से आता है और सावित्री से कहता है, सावित्री काकी, सीता को बता देना 10 दिन बाद से एग्जाम शुरू है, तो थोड़ा पढ़ने पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। लो, कर लो बात। इस एग्जाम को भी अभी आना था। कोई बात नहीं, तुम दोनों मिलकर तो एक साथ पढ़ते ही हो ना। क्या कहा तूने? एग्जाम आ रहा है? भगवान, फिर तो मुझे कल से स्कूल आना होगा। नहीं नहीं नहीं, अभी लगातार तुझे 3 दिन चेकअप के लिए जाना है। पढ़ाई तो तेरी घर से ही हो पाएगी बेटा, और अगर इस साल पास नहीं हुई तो अगले साल फिर से एग्जाम दे लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पैसे तो पेड़ में लग रहे हैं, बाप कमा रहा है, बच्चे उड़ा रहे हैं, पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, सही कहा ना? बच्चों को ताने देना और बीवी को सुनाना, यही आता है आपको। पहले ही कह देता हूँ, अगर इस बार ये एग्जाम में फेल हो गई या फिर इसके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो अगले दिन से इसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं, बैठी रहे घर में। कुछ साल बाद शादी करके अपने घर जाए। ठीक है सीता, मैं चलता हूँ। एग्जाम तो हम पास करके रहेंगे। अंकल, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आता हूँ तेरे घर भी तेरे पिता से शिकायत करूंगा। आजकल बच्चे भी बड़ों से बात करना भूल गए हैं। गोपीनाथ अपने कामों में लग जाता है। इधर सीता देर शाम चिंटू के साथ पढ़ने बैठ जाती है। लगातार वो दिन रात मेहनत कर रही थी। हालांकि उसने अपनी बीमारी के कारण स्कूल से छुट्टी ले रखी थी, जिस वजह से वो घर से ही पढ़ने के लिए चिंटू स्कूल में जो कुछ भी समझ पाता वो जाकर सीता को बता दिया करता। अब करीब 10 दिन बाद एग्जाम शुरू होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, आज फिर सीता माता के दर्शन हो ही गए। कैसे आना हुआ सीता बेटा? अरे टीचर जी, कैसी बातें कर रहे हैं? हम यहाँ शादी की पार्टी में तो आए नहीं है। एग्जाम है तो आना तो पड़ेगा ना। एग्जाम खत्म होने दो, उसके बाद
मुर्गी देने वाला अंडा बनाऊंगा तुझे। बहुत बोलने लगा है। और हाँ, पूरे साल बेशक स्कूल ना आओ, लेकिन एग्जाम में आना जरूरी है। अगले साल भी एग्जाम आएंगे, उसमें हिस्सा ले लिया होता है। सीता अपने टीचर की कड़वी बातें सुनकर उसे नजरअंदाज करती है और एग्जाम देने बैठ जाती है। ये एग्जाम लगभग 5 से 6 दिन चलता है और उसके बाद सभी बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं। अब इंतजार होता है तो 15 दिन बाद आने वाले एग्जाम के रिजल्ट का, जिसके लिए बच्चे इंतजार कर रहे थे। स्कूल के बीच में कुछ दिनों के लिए छुट्टी पड़ जाती है। चिंता न कर, माँ के साथ समय पर पहुंच जाऊंगी। अब अगले ही दिन सभी बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं। और तो और उसमें से करीब 10 बच्चे फेल थे, जिसमें चिंटू और सीता का नाम भी था। सीता इस बात से काफी हैरान थी। नहीं माँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए थे। ये तो सरासर गलत है। अगर बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छे से एग्जाम दिया है तो दोबारा पेपर चेक होना चाहिए। सावित्री और बाकी के और भी लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन स्कूल वाले कोई सुनवाई नहीं लेते। इधर गोपीनाथ सीता को बहुत सुनाता है, जिस वजह से सीता बहुत परेशान हो जाती है। अपने पापा की कई बातों का बुरा नहीं मानना बेटा, उनकी तो बोलने की आदत है। लेकिन करीब 2 महीने बाद टेंशन और बीमारी के कारण सीता इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। सावित्री का सब कुछ उजड़ जाता है। गोपीनाथ को भी इस बात का दुख तब होता है जब वो अपनी बेटी को खो देता है, और अपनी बेटी को खोने के 1 महीने बाद वो अपनी पत्नी को भी खो बैठता है। सीता के बिना सावित्री भी दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। अरे सावित्री बहन जैसी माँ भगवान सबको दे। अपनी बेटी के जाने के बाद खाना पीना जीना सब छोड़ दिया उस औरत ने। तू कह रहा था ना कि तेरे क्लास का टीचर तुम लोग को डराता है। कल ही गांव की सारी औरतों को ले जाकर उसे अच्छे से सबक सिखाती हूँ। इधर बसंती गांव की औरतों को ले जाकर जब दोबारा बच्चों के पेपर चेक करवाती है तो उसमें सबसे अच्छा नंबर सीता का होता है। उसके बाद चिंटू भी 2nd नंबर पर आता है। लेकिन उस स्कूल की टीचर भास्कर की वजह से सब कुछ बिगड़ चुका था। लेकिन एक बार फिर उस स्कूल का हेडमास्टर उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है। एक रोज शाम के वक्त जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो भास्कर अकेला बैठा फोन चला रहा था। क्यों, तुझे मुझे घर भेजने की बहुत जल्दी है, लेकिन अब तू घर जा पाएगा या नहीं कैसे पता। इतना सुनते ही भास्कर के हाथ से उसका फोन गिर जाता है। कोई फायदा नहीं, तेरी आवाज बाहर तक नहीं जाएगी। सब जा चुके हैं सिवाय तेरे। अब तो तू सीधे परलोक जाएगा। देखो मुझे छोड़ दो, तुम जो कोई भी हो, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ तो दूंगी, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाएगी जब तक मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मार न दूं। तुझे पता है मैं कौन हूँ? उस सीता की माँ जिसे तूने बिना पेपर चेक किए फेल कर दिया था। लेकिन कारण पता है तुझे? उसके मरने का कारण तू है। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि उसका टीचर स्कूल के बच्चों को पढ़ाता नहीं डराता है। तो आज तुझे डरता हुआ देख बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलो जल्दी से ब्लैक बोर्ड पर जो कुछ मैंने कहा है अपने हाथों से लिख दो, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें मार कर खुद ही ये सब लिखना होगा। भास्कर डरते डरते ब्लैक बोर्ड पर चुड़ैल की कही हुई बातें लिख देता है। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जैसे ही भास्कर बोर्ड पर चुड़ैल की कही हुई बात लिखता है, चुड़ैल उसे मार डालती है। और अगली सुबह जब स्कूल खुलता है तो लोग हैरान रह जाते हैं और गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि स्कूल के टीचर भास्कर ने खुदकुशी कर ली। भगवान इस टीचर की आत्मा को शांति दे। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जरूर इसे सावित्री काकी ने मारा होगा। मैंने उन्हें कल स्कूल में देखा था। क्या बड़बड़ा रहा है? चल अब घर, आज तेरी छुट्टी। उस दिन सारे बच्चों की छुट्टी हो जाती है और सबको यही लगता है कि सचमुच भास्कर ने आत्महत्या की है।